हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टू बोर्ड द क्लास। ये सीरीज में क्लास 11 सीबीएसई कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है। हम ये क्लास 11 सीबीएसई कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 4 लेक्चर लिए थे। जिसमें एक लेक्चर, पहला लेक्चर में हम देखे थे सेट 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 क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है, टाइप्स। उसके बाद वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट देखे थे। और उसी ऑपरेशन में हम कुछ रिजल्ट्स देखे थे जो लिख लिख दिया था ऐसे ही। आज उसका प्रूफ देखेंगे जो कि लॉज ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ सेट है। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा और ये हम लोग का लेक्चर 5 है। चलो शुरू शुरू करते। तो इस वाले पहला लॉ लॉ जो बोल रहा है आइडोम्पोटेंट लॉ, फॉर एनी सेट ए यूनियन ए सेकेंड इक्वल टू ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा ना, ए होगा। तुम भी पढ़े होगे पहले, जब क्लास 6, 7, 8 में डिफरेंट, क्लास 6 में नेचुरल नंबर पढ़े होगे, क्लास 7 आते आते इंटीजर वगैरह में पढ़े होगे, और क्लास 8, 9 में तुम रियल नंबर वगैरह में भी पढ़े होगे, जहाँ पे तुम बहुत सारे लॉ को सेटिस्फाई कर रहे थे। जैसे कि आइडेंटिटी लॉ हो गया, कम्यूटेटिविटी लॉ हो गया, एसोसिएटिविटी लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ये सारे बहुत सारे लॉ तुम वहां पे देखे होगे। तो ऐसे ही सेट में भी रहता है, ये सारे लॉ को देखना। उसे वहां पे क्या रहता था कि कम्यूटेटिविटी मतलब दोनों का सम जब आएगा उसे का पोजीशन चेंज करने के बाद वही आएगा। ये सारे भी ऐसा ही है। और ऐसे ही देखना कि बहुत इजी वे में हम इसे प्रूव करके देखेंगे कि कैसे ये करा जाता है। तो पहला लॉ जो बोल रहा है कि आइडेंटिटी आइडोम्पोटेंट लॉ। तो आइडोम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि जब हम एक दो सेट मतलब ए यूनियन ए करने से, मतलब दोनों का ऑपरेशन करने से सेम एलिमेंट आया, जैसे कि ए यूनियन ए करोगे तो ए आता है और ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए आता है। तो ये कैसे आता है, इसके प्रूफ ही देखेंगे। तो पहला जो प्रूफ है, ए यूनियन ए क्या होगा ना, ए होगा। इसे प्रूफ करके शो करना है। तो प्रूफ, तो पहले हम एलिमेंट ए यूनियन ए का डेफिनेशन यूज करके लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। तो मान लो कि x बिलोंग्स कर रहा है a से और x बिलोंग्स टू a कर रहा है। ये बेसिकली क्या बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू a कर रहा है ना। और ये क्या हो गया, a हो गया। और इसका हम भी देखे थे वेन डायग्राम की, जब उसी टाइम रिजल्ट लिखाया था ऑपरेशन वाले सेट में, वहां पे वेन डायग्राम के थ्रू में भी दिखाया था। वहां से वेन डायग्राम का भी बाय हेल्प में भी तुम प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पे a इंटरसेक्शन a को दिखाना पड़ेगा a। तो ऐसे ही a इंटरसेक्शन a का डेफिनेशन क्या बोलता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a क्या आ जाएगा कि सॉरी x बिलोंग्स टू बेसिकली a हो जाएगा कि a से आ रहा है, फिर और एक एलिमेंट a से आ रहा है, तो बोथ जब लोगे तो a ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, x ही आ गया, x सच सॉरी ये तुम्हारा a ही आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आइडोम्पोटेंट लॉ। ऐसे ही आइडेंटिटी लॉ क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि तुम किसी के साथ ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके साथ तुम जुड़ने से तुम आ जाओ। मतलब जैसे कि 2 में 0 ऐड करो 2 आ जाता है, जैसे कि 2 में 1 मल्टीप्लाई करो 2 आ जाता है। तो 0 1 और रहता है मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी आइडेंटिटी। ऐसे ही तुम्हारा सेट में रहता है फाई और यूनिवर्सल सेट। फाई यूनियन के लिए रहता है और यू जो यूनिवर्सल सेट रहता है, ये यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट, वो इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई को हम दिखाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं कि पहला प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ देखते हैं फर्स्ट आई वाला। तो प्रूफ क्या होगा, ए यूनियन फाई। तो यूनियन का डेफिनेशन लगा। तो ए यूनियन फाई मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू फाई। तो मतलब x फाई से आ रहा है, मतलब नो एलिमेंट, x में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं रहा। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा a जो आ गया, सेट a आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला को देखोगे, सेकंड वाला a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, u डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट। ये लिख देना, u डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये अभी हमें शो करना है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू।
x बिलोंग्स टू u, ये डेफिनेशन यूज की। तो जो u होता है वो सुपरसेट होता है किसका, a का होता है। मान लो कि x a से आ रहा है और x u से आ रहा है, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट आएगा कौन आएगा, a ही आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्योंकि u तुम्हारा सुपरसेट है, तो x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a हो गया, जो कि तुम्हारा आंसर a दे दिया। तो a इंटरसेक्शन u देखे, जो कि क्या आया ना, तुम्हारा a आया। ठीक है, तो ये था जो लॉ था आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट लॉ है कम्यूटेटिविटी लॉ। कम्यूटेटिविटी लॉ क्या है, ऐसे ही जैसे बताया था कि जैसे कि 2 से 3 को ऐड करो, उसका पोजीशन चेंज कर लो, सेम देता है 3+2 या 2+3, या मल्टीप्लिकेशन करो 2×3 या 3×2। कम्यूटेटिविटी लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन में भी सेम होता है कि A यूनियन B देखना और B यूनियन A, या A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A देखना, ये दोनों सेम होता है। चलो इसके प्रूफ देखते हैं कि कैसे करा जाएगा। ऐसे ही सेम जैसे कि हम किए थे कि एलिमेंट लेना है, डेफिनेशन का यूज करो और एलिमेंट लो। तो पहला का प्रूफ, तो यहाँ पे क्या दिया है, A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो इससे अभी ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू B यूनियन A हो गया ना। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम करें लेट x बी an arbitrary एलिमेंट, कहां से है, फ्रॉम A यूनियन B। तो हम अभी दिखा दिए कि हम एक x एलिमेंट लिए थे जो A यूनियन B से था और वो भी B यूनियन A से आ रहा है। तो अभी ये बोल सकते हैं कि ये जो A यूनियन B क्या हो जाएगा, सबसेट किसका ना, B यूनियन A का सबसेट बन गया। ऐसे ही तुम अभी अभी सबसेट देखा है, अभी हम राइट हैंड साइड देखेंगे कि वो इसके सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए यूनियन बी का सबसेट होगा तब ये क्या हो जाएगा, इक्वालिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ऐसे ही अगेन x बिलोंग्स क्या कहां से कर रहा है, b यूनियन a से। मतलब x बिलोंग्स टू, ये इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो ये था इक्वेशन 1। यहां से अभी बोल रहे b यूनियन a b किसका सबसेट है, a यूनियन b का। तो 1 और 2 को दोनों को मर्ज करके ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 a यूनियन b इक्वल टू क्या हुआ, b यूनियन a। ठीक है, तो ये था तुम्हारा A यूनियन B इक्वल टू। ऐसे ही सेकंड वाला का प्रूफ करना होगा, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A। ये इक्वल कैसे हुआ, ये एक रिजल्ट रहता है, जैसे कि यहीं पे रिजल्ट मेंशन कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं, ये भी शायद प्रूफ भी किया हूं, कोई लेक्चर 1 2 3 किसी में तो होगा शायद, मेरे को जितना याद आ रहा है कि इसमें लेक्चर 2 या 3 में किसी में तो होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि कोई सेट x सबसेट ऑफ y है, y सबसेट ऑफ x है, तो ये इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू y। इसी को यूज करके हम दिखा दिए कि a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा, b यूनियन a होगा। चलो सेकंड वाला प्रूफ देखते हैं। तो ये रिजल्ट बहुत केसेस में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये रिजल्ट। ठीक है, तो चलो, तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो चलो ये वाला प्रूफ देखते हैं। तो ऐसे ही लेट एक्स बी ऑन arbitrary element from A intersection B।
that means x belongs to a intersection b, that implies x belongs to a and x belongs to b. इससे हम ये भी लिख सकते हैं x belongs to b and x belongs to a, तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं x belongs to a intersection b intersection, तो x a intersection b से था, x b intersection a से आ गया, दैट इंप्लाइज x कहां से आ जाएगा, सॉरी a intersection b क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा b intersection a से। ये तुम्हारा इक्वेशन पहला। ऐसे ही अगेन हम एक अनदर y लिए जो कि b इंटरसेक्शन a से आ रहा है, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, ये क्या इंप्लाइज करेगा, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, ये क्या इक्वल टू करेगा, y बिलोंग्स टू b सॉरी a एंड y बिलोंग्स टू b, तो ये इंप्लाइज किया y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अभी ये हम बोल सकते हैं कि y जो a b इंटरसेक्शन a, ये क्या हो जाएगा, सबसेट किसका ना, a इंटरसेक्शन b का। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। अभी 1 और 2 को यूज करके, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये दोनों को यूज करके अभी ये बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। यहाँ पे इसी रिजल्ट का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे इसी रिजल्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रूफ है एसोसिएटिविटी। 2 नंबर में देखे थे, यहाँ पे हम 3 नंबर में देखेंगे। यहाँ पे कैपिटल सी, ये वाला कैपिटल सी, तीनों सेट में देखना पड़ेगा एसोसिएटिविटी के लिए, जैसे कि 2 + 3 + 5 या 5 + 3 + 2, कैसे भी करके देखो वो सेम रहता है। तो ऐसे ही लेट x बी ए आर्बिट्रेरी नंबर, यहाँ पे पेज 2 पेज है तो हो जाएगा एक एक के लिए। तो यहाँ पे हम पहला a यूनियन b, इसे दिखाना होगा a यूनियन b यूनियन c के साथ में इक्वल है। तो अभी हम x लिए, मतलब लेट x be an arbitrary number, arbitrary element from a यूनियन b यूनियन c से। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ये क्या इंप्लाइज करेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। इसे अभी ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, मतलब इसे हम ब्रैकेट दे दिए, इसे हम एक ब्रैकेट दे दिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अभी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। बेसिकली x यहां से बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, a यूनियन b यूनियन c से। तो अभी क्या बोल सकते हैं कि ये तो दिखा दिया कि ये यहां से आ गया, तो अभी इस वाले केस से हम ये बोल सकते हैं कि हम लिए थे कहां से एलिमेंट, a यूनियन b यूनियन c से लिए थे, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, a यूनियन b यूनियन c का सबसेट हो गया, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अगेन सिमिलरली ऐसे ही तुम y लेके देख सकते हो कि y को लोगे जब, ऐसे तुम दिखा सकते हो कि ये तुम्हारा जो a यूनियन b यूनियन c है, ऐसे सबसेट होगा किसका, a यूनियन b यूनियन c का। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि यहां से अभी ये बोल सकते हैं, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया, तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू क्या होगा, a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, ये तुम्हारा प्रूफ। ऐसे ही सेम जैसे पिछले टाइप में जैसे किए थे, ऐसे ही तुम एलिमेंट लेना और देखना। ठीक है, या सिमिलरली भी करा सकते हैं, यदि समझ गए तो सिमिलरली भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रूफ था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वाला।
सेकेंड प्रूफ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा, इक्वल टू होगा किसके साथ में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। ऐसे ही लेट करो एक्स बी ऑन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अभी इसे हम ये लिख सकते हैं ना, x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to A इंटरसेक्शन सॉरी एंड x belongs to B इंटरसेक्शन C, x belongs to B इंटरसेक्शन C है। अभी ये बोल सकते हैं x belongs to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अभी कहां से लिए थे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या कर दिया, हाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से लिया था, अभी ये बी इंटरसेक्शन सी से आ रहा है। तो अभी ये बोल सकते हैं सिंस जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये किसका सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट हो गया। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें दिखाना पड़ जाए कि ये तुम्हें शो करना है कि ये इसका सबसेट होगा, मतलब तुम यहां तक ही प्रूव करना होगा। इक्वालिटी के लिए लेफ्ट पार्ट भी देखना पड़ेगा, राइट पार्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन होगा। सिमिलरली हम एक y लेते हैं, y जो कि बिलोंग्स कर रहा है a, मतलब y लोगे तो सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ये किसके साथ में बराबर होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन के c के साथ में, मतलब सबसेट के साथ में। ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया। अभी 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड 2, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ये किसके साथ में बराबर है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के साथ में बराबर। ये अब तुम्हारा प्रूफ है, जो कि एसोसिएटिविटी लॉ होता है, जो कि एसोसिएटिविटी लॉ होता है। नेक्स्ट जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि डिस्ट्रीब्यूट टाइप का काम करता है। जैसे कि हम 2 इंटू करेंगे तो 3 प्लस 6 के साथ में ये 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 6 यही पढ़े होंगे ना, जे ए होल इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऐसे ही यूनियन और इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है कि हमें दिखाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लेट करो एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बहुत सिंपल प्रूफ है, तुम देखोगे तो सारा ही प्रूफ सेम टाइप का है, सिर्फ एंड और का ही काम है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या अभी इंप्लाइज करेगा ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी सी को तोड़ देता हूं, b एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ये अभी ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाया, यूनियन के लिए और लगाया, ठीक है। अभी बोल रहा है कि x बिलोंग्स कर रहा है a से और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, बोथ b और c से भी x आ रहा है। तो अभी हम ये लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c होता है, ये लिख सकते हैं ना। या हम कर ये भी बोल सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड के साथ,
यहाँ पे और जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एंड के साथ में, और डिस्ट्रीब्यूट एंड। तो यहां से अभी ये इंप्लाइज किया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड और जो सॉरी यूनियन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, ये इक्वल टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन, यहाँ पे c कहां से ले आया, तो यहाँ पे गलत है, ये वाला करेक्शन करा दीजिए। हाँ अभी ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, थोड़ा थोड़ा सा गलती हो गया, गलती थोड़ा हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखे थे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। यहाँ पे क्या कर रहा है, x b से भी आ रहा है और c से भी आ रहा है, ये बोलना है ना। मतलब क्या हो गया, जे x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, तो ये हो जाएगा ना x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड यहाँ पे एंड लग जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहाँ पे एंड था और x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो अभी ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन c x लिए थे, यहां से a यूनियन b इंटरसेक्शन c से x लिए थे, जो कि सबसेट हुआ। यहाँ पे लिख सकते हो a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज कंटेन इन a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो अभी a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट किसका ना, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अभी क्या करना होगा कि एक x चूज करना होगा, कहां से, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c से। x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c से। ये क्या हो जाएगा अभी ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो इसे अभी लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। जैसे ही x डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे ही x कॉमन हो सकता है, यहाँ पे x कॉमन हो सकता है और एंड के साथ में। तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो और भी आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो अभी x बिलोंग्स टू a यूनियन और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ये अभी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो अभी ये वाला केस यहां देखो और ये इससे देखो, इससे देख के क्या बोलेंगे, वही सब ये इक्वेशन हुआ, यहां से बोल सकते। तो अभी तुम्हारा जो एलिमेंट था, जे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये किसके साथ में सबसेट बनाया कि सॉरी सबसेट है किसका ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c का सबसेट है। ठीक है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का सबसेट। ये जो दो इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ये आया था a यूनियन b इंटरसेक्शन c, जो कि सबसेट है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b का था, ये पहला इक्वेशन आया था। दूसरा इक्वेशन ये आया था
कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सबसेट किसका है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। ये दूसरा इक्वेशन था। ये दोनों इक्वेशन को अभी यूज करके फ्रॉम 1 एंड 2 अभी ये हम ये बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये किसके साथ में बराबर होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के, ए यूनियन सी के साथ होता है। यहाँ पे सी करा देना, ए यूनियन सी के साथ होता है। ठीक है, ये था प्रूफ। अभी दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि दूसरा वाला ये भी बोल रहा है, यहाँ पे भी गलती है, ये वाला सी हो जाएगा। तो दूसरे वाला का प्रूफ देखते हैं। ऐसे ही लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट लिख देना। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये क्या इंप्लाइज कर लेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड एटी ऑल लगेगा, यूनियन था तो ऑल लगेगा। तो एंड और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग सॉरी एंड x बिलोंग्स टू c। तो अभी ये हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं, यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B यूनियन C था ये किसका सबसेट हो गया। यहां से ये वाला और एक स्टेप लिख लो, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का सबसेट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली y एज्यूम किए कहां से आ रहा है ना, तुम्हारा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C से आ रहा है। तो ये क्या मतलब हो गया, A इंटरसेक्शन B और y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B था ना, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C था। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ना, A एंड x बिलोंग्स टू B, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ना, A और सॉरी एंड x बिलोंग्स टू C हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हो कि x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड भी कॉमन, मतलब और एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और C को हम ये लिख सकते हैं B यूनियन C है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B यूनियन C बन गया। तो यहां से देख सकते हो हम एलिमेंट कहां से लिए थे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C से लिए थे। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C से लिए थे, और वो सबसेट बना किसी का, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। तो पहला जो इक्वेशन था वो 1 दे दो, ये वाला इक्वेशन को 1 नाम दे दो, और ये तुम्हारा जो आया दूसरा इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 जो सबसेट का रिजल्ट यूज करके फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C ये किसके साथ बराबर होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ होता है। हेंस प्रूफ। ठीक है, अच्छे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एसोसिएटिविटी लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कशन किए मतलब कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, नेक्स्ट हम डिस्कशन किए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे पहले आइडेंटिटी लॉ वगैरह हम डिस्कशन किए। तो ये वाला जो लॉ देख रहे हो, हाँ ये जो सारे लॉ का यूज तुम बहुत सारे केसेस में देखोगे, रिलेशन फंक्शन में, रिलेशन में तो बहुत यूज देखोगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी बहुत यूज देखोगे।
और ये अभी तुम्हारे पास जो लॉ लॉ आ रहा है डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि डी मॉर्गन लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और इसका प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज आता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अभी हमें दिखाना है। तो प्रूफ देखते हैं पहला का। लेट x be an arbitrary element from a union b का कॉम्प्लीमेंट a union b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x belongs to a union b का कॉम्प्लीमेंट। दैट इंप्लाइज a union b का कॉम्प्लीमेंट से x बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, x belongs to x does not belongs to a union b भी लिख सकते हैं। x does not belongs to a union b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि x does not belongs to a union b। तो इसका मतलब क्या है, x does not belongs to a और x does not belongs to b, x does not belongs to b। तो अभी ये बोल सकते हैं कि x a से नहीं आ रहा है, मतलब x कहां से आ रहा है, a कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, और x कहां से आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है। तो x अभी a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये वाला देखो कि x does not belongs to a and x does not belongs to a और x does not belongs to b। मतलब x a से भी नहीं आ रहा है और b से भी नहीं आ रहा है, मतलब x a b दोनों में से नहीं आ रहा है, मतलब बोथ ए और बी से नहीं आ रहा है। बोथ के लिए हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब x a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट दोनों से आ रहा है, मतलब दोनों एंड लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अभी ये बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था, ये हम दिखा दिए कि x जब तुम्हारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हो वो तुम्हारा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट बन गया किसका, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा इक्वेशन पहला है। ऐसे ही y बिलोंग्स कर रहा है सिमिलरली y बिलोंग्स कर रहा है कहां से ना, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, y belongs to a complement and y belongs to b complement। तो इसका मतलब क्या है, y does not belongs to a and y does not belongs to b। y a से नहीं आ रहा है और y b से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो y does not belongs to, अभी ये लिख सकते हैं कि y does not belongs to y a से भी नहीं आ रहा है, या और यहाँ पे स्टेटमेंट को देखो, y a से भी नहीं आ रहा है या y b से भी नहीं आ रहा है, मतलब a से भी नहीं है b से भी नहीं है, y नॉट नाइदर फ्रॉम a नॉट फ्रॉम b, मतलब और टाइप का यूज करेंगे तो y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a यूनियन b। ठीक है, तो y a यूनियन b से नहीं आ रहा है, मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा, तो इस वाले को यूज करके अभी बोल सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये किसका सबसेट हो गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। ये तुम्हारा सेकंड था। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे लिख देता हूं, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हुआ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का सबसेट। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सारे प्लेस में यूज करा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये दिखाना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलो ये वाला प्रूव करते हैं। ऐसे ही लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, देन अभी ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और
x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अभी ये लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब ये वाला चेंज करा लो, x डज नॉट, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब x से बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट बन गया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का। सिमिलरली एक y लेके देख सकते, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू, क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ना, नेक्स्ट पेज में कर दो कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ना, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b रो b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो y a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, मतलब y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a, y belongs to, sorry, y does not belongs to a and y does not belongs to b, y does not belongs to b। इसका मतलब क्या हो गया, y does not belongs to a intersection b। तो y ताले बिलोंग्स कर रहा है कहां से, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट से। तो अभी यहां से बोल सकते कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट किसका ना, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 अभी ये बोल सकते कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर किसके साथ में है, a इंटरसेक्शन b का। ये तुम्हारा प्रूफ था डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, यहाँ पे और कुछ प्रूफ भी दिया है जो कि कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा लग रहा है, चलो यहीं पे ही कर लेते हैं। एक दो मैं करा लेता हूं और कुछ छोड़ देता हूं कि तुम लोग ट्राई करना। तो पहला प्रूफ ये दे रहा है, पहला प्रूफ ये करना होगा कि a सबसेट b का है, तो हमें ये दिखाना है कि b कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा किसका ना, एक, दोनों में। तो लेट किए a सबसेट किसका ना, b का, b गिवन एंड लेट x be an arbitrary element, x be an arbitrary element। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट a सबसेट ऑफ b गिवन एंड लेट x be an arbitrary element जो कि b कॉम्प्लीमेंट से, देन x belongs to b complement, that implies x does not belongs to b, x does not belongs to b। तो इसका मतलब क्या हो गया, x does not belongs to b लिए, तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं x does not belongs to a, क्योंकि क्योंकि x b का एलिमेंट नहीं हो ना हो तो x a का भी एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों ना, x तुम्हारा सब, a तुम्हारा सबसेट है किसका ना, b का, a तुम्हारा सबसेट है b का, क्योंकि b कंटेंट कर रहा है, x एलिमेंट होता b का तो a का भी होता, x b का एलिमेंट नहीं है, a में होगा तो b में भी तो आ जाएगा, a में होगा तो b में आ जाएगा। कैसे ना, देखो समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार बता रहा हूं। मान लो कि ये हमारे पास बॉक्स है और ये एक सर्कल है जो कि इसमें फिट हो सकता है, मान लियो कि यहां से हम ये ट्रायंगल नहीं ला सकते, यहां से हम ये ट्रायंगल, मतलब ये जो स्क्वायर में ट्रायंगल नहीं रह सकता, तो स्क्वायर का भी तो पार्ट है ना ये जो सर्कल, तो सर्कल इसमें आ सकता है कि कभी भी नहीं आ सकता। तो ऐसे ही, तो a सबसेट b है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। तो x बिलोंग्स कर रहा था b कॉम्प्लीमेंट से, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस b कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका हो गया, a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन गया। सिमिलरली हम और एक एलिमेंट लेते हैं जो कि
अदर पार्ट को दिखाने के लिए। क्या था, सॉरी, यहाँ पे तो ए इक्वालिटी तो नहीं, इक्वालिटी तो नहीं है, हमें ये दिखाना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ये हम लोग की प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए डिफरेंस बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अरे यार तेजी, चलो यहीं पे इरेज करके करते हैं। तो ये सेकंड वाला बोल रहा है ए डिफरेंस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक्स लिए जो कि बिलोंग्स कर रहा है ए डिफरेंस बी से, मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लगाओ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b हो गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अभी अगेन अनदर पार्ट दिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वालिटी दिखाना है। अगेन y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो b हो जाएगा ना, b से आ रहा है मतलब b कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, तो b से तो नहीं आ पाएगा ना। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जो y बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। तो ये हम लोग दिखा दिए कि ये सबसेट है। ये पहला वाला यहां से बोल सकते हैं कि a डिफरेंस b सबसेट किसका था, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। और a यहां से दिखा दिए कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है a डिफरेंस b का। तो अभी यहां से बोल सकते हैं, कि ये 2 और 1 दोनों को मिला के अभी ये बोलेंगे कि a डिफरेंस b ये बराबर होगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये था कुछ, और ये कुछ रिजल्ट है, ये तुम लोग ट्राई करना, ना हुए तो बताना, ये होमवर्क में ट्राई करना। मैं कुछ कुछ करा देता हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चन तुम करा लेना, और मैं बोला था भी आप लोगों को डीपीपी क्लास के एंड में मिल जाएगा। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, कब, जब ए इक्वल टू बी हो, ए इक्वल टू बी हो, तब तुम्हारा ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है। ऐसे ही लेट करो एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट जो कि कहां से आ रहा है, ए यूनियन बी से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हमें ये दिखाना है कि a इक्वल टू बी हो, तो हमें ये होगा, ये दिखाना है। चलो इससे नहीं, इसे हम ऐसे करते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, जो x बिलोंग्स टू a मानते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है कहां से ना, a से बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये बोल सकते हैं अभी x x a से आ रहा है, मतलब a यूनियन b क्या है, दोनों का a और दोनों का मर्ज एलिमेंट है। तो x इसका मतलब क्या हो गया, x a यूनियन b से भी आ जाएगा, तो x a यूनियन b से आ गया। ठीक है, और उसके साथ में तुम्हारा जो यहाँ पे बोला है कि a यूनियन b बराबर है किसके साथ में, a इंटरसेक्शन b के साथ में। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स कर लेगा a इंटरसेक्शन b से, x बिलोंग्स कर लेगा a इंटरसेक्शन b से। यहाँ पे लेट कर लेना a यूनियन b इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो x बिलोंग्स कर गया a इंटरसेक्शन b से, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो गए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो गए। तो x बिलोंग्स टू a था और x यहाँ से b से आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू b जो आया, इससे हम मिला के बोल सकते हैं a तुम्हारा सबसेट होगा किसका ना, b का। ऐसे ही y belongs to b, that implies y belongs to a union b, y belongs to a intersection b। इसका मतलब क्या हो गया, y belongs to a and y belongs to b। अभी y belongs to b था, y अभी a से बिलोंग्स कर रहा है, तो y क्या
जो बी है ये सबसेट बन गया ए का। अभी ये 1 और 2 ये दोनों का यूज करके अभी ये बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ये दिखा दिए कि ए इक्वल टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए इक्वल टू बी आ रहा है। ठीक है, ये था सेकंड वाला प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ए सबसेट बी है तो तुम्हें ये दिखाना है कि एनी सेट सी के लिए सी डिफरेंस बी सी डिफरेंस ए ये दोनों सबसेट होगा। तो जो दिया है उसे कंसीडर करते हैं कि लेट गिवन जो था वो देखते, लेट ए सबसेट किसका है, बी का है। ये गिवन था, ये गिवन था, तो x बिलोंग्स टू लेट कर रहे x बिलोंग्स टू c डिफरेंस b है, c डिफरेंस b से x आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x b से नहीं आ रहा है, ऐसे ही सबसेट ऊपर जो वाला अभी दिखाए थे कि x a से भी नहीं आ सकते, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a, c था, c माइनस a हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं c माइनस b क्या होगा, सबसेट होगा c माइनस a, c माइनस a का सबसेट होगा। हो गया, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल प्रूफ। ये वाला भी कुछ रिजल्ट है, ये लोग सेम पेज कैसे आ गया, ये तो दिखा दिए ना, ये तो अभी कर लिए। ठीक है, तो इतना ही था तो आज के क्लास के लिए। तो ये आपका डीपीपी है, ठीक है, तो ये डीपीपी है, ये कर लेना। ये पहला मतलब इस जो आज के टॉपिक बेस्ड ही डीपीपी है, और ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। जो भी क्वेश्चन ना आए ये पूछ लेना और ग्रुप में ज्वाइन कर लेना और डिस्कशन भी कर सकते हो। तो ग्रुप में ज्यादा बच्चे रहोगे तो डिस्कशन वगैरह इजीली भी कर सकते हो, तो ग्रुप ज्वाइन करके डिस्कशन वगैरह वहां पे भी कर सकते हो। जो भी कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो कुछ भी। और क्लास अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये चैनल पे जुड़े रहना। तो नेक्स्ट अगले जो टॉपिक आएगा वो सेट का मे बी लास्ट टॉपिक हो सकता है, तो जुड़े रहिए। और हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले सेट का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्लास 12 का भी बैच स्टार्ट होगा। जो भी क्लास 12 और 12 का भी दोस्त है तो उन्हें भी बता देना कि 12 का शुरू हो रहा है, तो वो भी जुड़े रहिए। क्योंकि 12 का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो नेक्स्ट मंडे, जो मंडे आ रहा है वो उसी मंडे से मे बी स्टार्ट हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए। तो क्लास अच्छा लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे में होंगे और ये जो क्लास आपको अच्छा लगी होगी।